नमस्कार दोस्तों कुछ घंटे पहले जो दुरन लाइन है दैट इज अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे हैवी क्लैशेस देखने को मिला है। ये पूरा इंटरनेशनल खबर बन गया, आप देख सकते हो खबर, हैवी क्लैशेस इरप्ट अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। इनफैक्ट बताया जा रहा है पूरे दुरन लाइन पर लगभग 7 बॉर्डर पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हैवी फाइटिंग देखने को मिली है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या यहां पर जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो पूरी तरह से रिटेलिएट करने के लिए तैयार है? पाकिस्तान ने जिस तरह से काबुल पर हमला किया, बॉम्बिंग की, उसके बाद से तालिबान नाखुश है। और अभी का कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए हुए हैं, तो यहां पर काफी ज्यादा जियो पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। इसको डिटेल में समझेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी कोर्सेज के अलावा हम स्किल बेस्ड कोर्स भी कराते हैं। आज एआई का जमाना है और इसी को देखते हुए जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स, एआई मास्टर क्लास, जिसमें आप देख सकते हो जितने भी टूल्स हैं एआई के, उसके माध्यम से आपको ये पूरा कोर्स कराया जाएगा। 40 आवर्स का ये पूरा क्लासेस होने वाला है। इसमें एमसीक्यू, मिनी टास्क, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल सके और आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सको। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान में जो तालिबान फोर्सेज हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके बीच में दुरन लाइन पर काफी हैवी फाइटिंग देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि 2021 में जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद से ये सबसे इंटेंस मिलिट्री क्लैशेस दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है। जो हॉस्टिलिटीज है वो लगभग 7 की बॉर्डर पॉइंट्स पर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हैवी कैजुअलिटीज, टेरिटोरियल एक्सचेंजेस, क्रॉस बॉर्डर आर्टिलरी, ड्रोन वॉरफेयर, मतलब हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा। तालिबान का बेसिकली क्लेम यह है कि पाकिस्तान ने उनके देश में जाकर एयर स्ट्राइक किया, मतलब कि जो सॉवरेनिटी है उसका मामला तालिबान ने सामने लाया। और पाकिस्तान का दूसरी तरफ कहना है कि देखिए हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाखुश है और उसको पनाह देता है अफगानिस्तान में तालिबान, ये पाकिस्तान का आरोप है और इसीलिए सारी चीजें देखने को मिल रही है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार टाइमलाइन बता देता हूं। क्या है कि 9 और 10 तारीख की रात को यहां पर सबसे पहले खबर आती है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। और इनफैक्ट एयर स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के कुछ इधर उधर के इलाके में किया, जो काबुल है, जो कैपिटल है, उसके बीचों बीच यहां पर एयर स्ट्राइक, बॉम्बिंग सुनाई दी गई थी वहां पर लोगों को। और ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान है उन्होंने पब्लिकली इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान ने फाइनली इसको कंफर्म कर दिया है कि यह पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि कल जो है 11 अक्टूबर को तालिबान ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, ग्राउंड असॉल्ट लॉन्च कर दिया पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट के ऊपर। और उसके बाद जो फाइटिंग है वो लगातार कई सारे बॉर्डर पॉइंट्स पर देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, यहां पर एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला है पूरा पाकिस्तान की तरफ से, यहां पर काफी ज्यादा, और कुछ बलूचिस्तान में भी बताया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पर की बैटल जोन जो बताया जा रहा है, अफगानिस्तान के साइड में ये सारे प्रोविंस हैं, जैसे कुनार प्रोविंस, हेलमंड प्रोविंस, कुर्रम प्रोविंस, दिर और चित्राल हो गया, तो ये सब। वहीं पाकिस्तानी साइड से ये एरियाज है जहां पर ये क्लैशेस देखने को मिले। बजौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, चमन सेक्टर हो गया, पाक टिक्का हो गया, मतलब ज्यादातर जो मैं आपको बता रहा था ना, ये खैबर पख्तूनख्वा। और उसमें अलग अलग जगह पर कहां है, कहीं पर स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी लड़ाई हुई है, कहीं पर जो तालिबान है एम्बुश कर गया है पाकिस्तानी चेक पॉइंट पर, मतलब उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग देखने को मिली है कुछ बॉर्डर पॉइंट्स पर, ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं, माउंटेन वॉरफेयर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्पेशली ये वाला जो इलाका आप देखोगे तो काफी माउंटेनियस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पोस्ट है कई जगह बताया जा रहा है अफगानिस्तान तालिबान ने कैप्चर कर लिया, फिर उसको रिलीज कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो ये पूरा मतलब देखो क्या है कि एग्जैक्ट क्या जानकारी है वो तो अभी आपको एकदम पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इस तरह की सारी चीजें हुई हैं। और स्पेशली कल ये ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद जो है रात को, कल देर रात को जो है हैवी एंगेजमेंट हुआ। तालिबान के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने डिक्लेयर किया जो ऑपरेशन है इट वाज अ रिटेलिएशन टू रिपीटेड वॉयलेशंस ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी। मतलब पाकिस्तान जिस तरह से लगातार वॉयलेट कर रहा है, उनके टेरिटरी में आके मार रहा है लोगों को, इसलिए हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया विथ आर्टिलरी शेलिंग, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर टैंक फायर, ड्रोन स्ट्राइक, जो तालिबान के पोजीशंस हैं बॉर्डर पर वहां पर स्ट्राइक किया। लोकल अफगान सोर्सेस से खबर यह आई है कि
फियर्स गन बैटल्स पूरी रात देखने को मिली, स्पेशली मिडनाइट में। और जो तालिबान है उनका क्लेम यह है कि उन्होंने कई सारे जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसको कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद आज सुबह, मतलब कुछ देर पहले ही अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा था, मतलब देखो अगेन मैं यही कहूंगा कि अभी चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स इस पूरे फाइटिंग में मारे गए और कुछ दर्जन जो है तालिबान फाइटर्स भी इसमें मारे गए। तो दोनों तरफ से यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। तालिबान जो फोर्सेज हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पोस्ट से विड्रॉ भी कर दिया जब पाकिस्तान ने बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट किया था, और कई सारे जो सिविलियंस हैं बॉर्डर विलेजेस में उनको भी वहां से भागना पड़ा क्योंकि लगातार ये फाइटिंग हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा क्लैश, एक हैवी क्लैश जो मैं आपको बोल रहा था ना 2021 के बाद से, जब से तालिबान आया है, सबसे बड़ा इंटेंस फाइटिंग कल देखने को मिली है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर अब तालिबान की तरफ से वार्निंग दी गई है। तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था हमारा और ये मिडनाइट को हमने खत्म कर दिया है। लेकिन उन्होंने यहां पर वार्निंग दी और देखिए क्या बोला, इफ द अपोजिंग साइड, मतलब अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में फिर से आता है, फिर से वॉयलेट करता है, तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है वो अपने टेरिटरी को डिफेंड करेगी और उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये क्रिस्टल क्लियर तालिबान ने अब वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि हम चुप नहीं बैठने वाले। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं दुरन लाइन की, मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहां पर, तो ये एक्चुअली बनाया गया था 1893 में ब्रिटिशर्स के द्वारा और ये डी फैक्टो बॉर्डर बन गया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर को कभी नहीं माना है क्योंकि अफगानिस्तान का देखिए ये कहना है कि यहां पर ट्राइबल और एथनिक कंटिन्यूटीज हैं, मतलब जो ट्राइबल और एथनिक के लोग अफगानिस्तान साइड में रहते हैं इस बॉर्डर पर, वही आपको जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है काफ़ी ज़्यादा, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। तो अफगानिस्तान ने हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कभी इस बॉर्डर को माना ही नहीं है, भले ही यहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसको ड्रॉ कर दिया। सो दिस हैज़ बीन द रूट कॉज जहां पर लगातार बॉर्डर पर लड़ाइयाँ, स्क्रिमिश आपको इस तरह के देखने को मिलता है। स्पेशली 1947 के बाद जब पाकिस्तान जो है अलग हो गया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो उसके बाद से लगातार ये चीज़ देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर रोल आ जाता है टीटीपी का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि आइडियोलॉजिकली अफगानिस्तान जो तालिबान है उसके साथ अलाइन करता है। और टीटीपी ने स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं और इसीलिए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो टीटीपी के लोग हैं उसको आप शेल्टर प्रोवाइड करते हो, क्रॉस बॉर्डर रेड ये लोग करते हैं, पाकिस्तान में आकर वापस से अफगानिस्तान में चले जाते हैं और उनको आप पनाह देते हो। और जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो इसको डिनाई करती रहती है। उनका कहना है कि नहीं, हमने कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया है। और जो रीजनल टेंशन है वो इसी के बाद से बढ़ा है। 2021 के बाद टीटीपी का अटैक और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन यहाँ पर जब से तालिबान आई है अफगानिस्तान के अंदर, तब से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं टीटीपी के द्वारा। एंड उसी के बाद से लगातार जो रिलेशंस है, क्योंकि आप देख ही रहोगे पहले यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान में तालिबान को। जब तालिबान 2021 में आया था कि बहुत खुश था, चाय का प्याला दिखा रहा था वहाँ पर, आपको याद होगा काबुल में किस तरह से चीज़ें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा याराना दोस्त मिल गया है। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन काफ़ी अलग है। स्पेशली अभी पिछले 4-5 दिनों से जो हो रहा है ना, पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली अब करें तो करें क्या है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और भारत में आकर अगर आप देखोगे मुताकी, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, काफी ज्यादा शॉक में चला गया है पाकिस्तान। यहां पर अगर आप देखोगे तो बोला गया है नॉट अ सिंगल वन ऑफ द टेरर ग्रुप्स, मतलब उन्होंने ये कह दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ये दोनों ही भारत पर जो अटैक कर रहे थे लगातार, इनको हम अफगानिस्तान सॉइल में जगह नहीं देते हैं। नॉट एन इंच ऑफ लैंड इज कंट्रोल्ड बाय देम। ऑल्दो आप सब जानते हैं यहाँ पर इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, यहाँ पर महिला जो पत्रकार हैं उनको आने नहीं दिया गया। अब भारत सरकार का कहना था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आपका जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहां पर हुई थी, और एज पर वियना कन्वेंशन जो एम्बेसी होती है वो उस देश की टेरिटरी मानी जाती है, तो वहां पर भारत सरकार कुछ कर नहीं सकती थी। साथ ही साथ यहां पर मुताकी अगर आप देखोगे तो उनका कहना है कि अफगानिस्तान हैज एक्टेड अगेंस्ट सच ग्रुप, लेट अदर कंट्रीज डू द सेम फॉर पीस। मतलब इनडायरेक्टली मुताकी यही कह रहे थे कि अगर हम अपने धरती पर इन टेररिस्ट ग्रुप्स को जगह नहीं दे रहे हैं तो बाकी देश को भी नहीं देना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को भी नहीं देना चाहिए। और तो यहां पर मुताकी ने फिर एक और चीज कही,
टेस्टिंग द रिजॉल्व ऑफ अफगान पीपल इज अ मिस्टेक अदर्स हैव मेड बिफोर। वो इशारा कर रहे थे कि कैसे सोवियत यूनियन, अमेरिका, नेटो सभी ने सबक सीखा है अफगानिस्तान में आके, तो यहाँ पर ये गलती मत करो। वो पाकिस्तान को एक तरह से डायरेक्ट जो है वार्निंग देने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से आप हमारे टेरिटरी में आके बॉम्बिंग कर देते हो, इस तरह से कर देते हो, ये दोबारा मत करना। इनफैक्ट एक मजे की बात और बताता हूं आपको, कल जो है मतलब यहाँ पर जो एस जयशंकर साहब है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने मुताकी के सामने एक स्टेटमेंट दिया और ये था, एज अ कॉन्टिग्यूअस नेबर एंड अ वेल विशर ऑफ द अफगान पीपल, इंडिया हैज अ डीप इंटरेस्ट इन योर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो क्या है कि एस जयशंकर साहब के बयान में ये जो था ना, एज अ कॉन्टिग्यूअस नेबर, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप देखिए आज के डेट में जो रियलिटी है वो ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है, जो पीओके है, आप सब जानते हैं, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हमारा सटता है भारत का, ये वाला जो वाखान कॉरिडोर आप सब जानते हैं, तो ये अभी आज के डेट में रियलिटी है कि पाकिस्तान ने इसको कैप्चर कर रखा है। लेकिन यहाँ पर मुताकी के सामने बोल दिया कॉन्टिग्यूअस नेबर, मतलब वो साफ साफ पाकिस्तान के ऊपर चुटकी ले रहे थे कि देखो ये जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भारत का ही इलाका है एंड अफगानिस्तान अपने आप में नेबर बन जाता है भारत का। खैर लास्ट में यही है कि अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हैं। सबसे पहला तो यही है कि क्या तालिबान फोर्सेस अभी पाकिस्तानी पोस्ट को क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या वहाँ से विड्रॉ कर गया है। यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ के नंबर हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के 12 लोग मारे गए हैं या फिर 20 मारे गए हैं, तालिबान के कितने मारे गए हैं, ये अभी पता नहीं है। अभी देखना होगा कि क्या फर्दर रिटेलिएशन हो सकता है, क्या पाकिस्तान अब वापस से रिटेलिएट करेगा, फिर अफगानिस्तान करेगा, ये कितना चलेगा, कितना बड़ा होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। बट डेफिनेटली ये जो हैवी क्लैशेस देखने को मिला था, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सा है, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई फाउंडेशन का बैच लेना चाहते हैं, एआई के बारे में डिटेल जानकारी, डिटेल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, मास्टर क्लास, तो ये बैच आपके लिए सबसे सटीक होने वाला है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।